कंप्यूटर्स राइट, सब यूज़ करते हैं कोई ना कोई, सब तुम्हारा कोई ना कोई तो डिवाइस होगा जिसको तुम डेली ड्राइव करने के लिए यूज़ करते होगे। कुछ लोगों का नया होगा, ब्रांड न्यू, कुछ लोगों का पुराना होगा, बट आई एम श्योर सब विंडोज़ ही यूज़ करते होंगे। सबका ऑपरेटिंग सिस्टम 99% लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ही होगा। द रीज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन फॉर श्योर। आई थिंक हर पीसी और ऑप्टीप्लेक्स में वो सब ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड आता है एंड इट्स द मोस्ट एक्सेसिबल। स्कूल में भी हमें विंडोज़ के सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाता है एंड हमें विंडोज़ पे ही सब कुछ कराया जाता है। सो या विंडोज़ ऑटोमेटिकली हमारा फेवरेट बन जाता है, बट इट्स द मोस्ट फकिंग ऑफुल ऑपरेटिंग सिस्टम आई हैव एवर यूज्ड बिकॉज ऑफ द ब्लोटवेयर ऑन इट। एट स्टार्ट तुम ये सब नहीं नोटिस करते हो, बट अगर तुम लॉन्ग टाइम यूज़ करोगे उसे तो यू विल नोटिस कि इट गेट्स स्लो विद टाइम। तुम अपने पीसी को या डिवाइस को ख़राब बोलते हो कि अरे पुराना हो गया है, स्लो हो गया है, बट दैट्स नॉट द केस। विंडोज़ इज़ लाइक अ फकिंग ट्यूमर जो धीरे धीरे ब्लोटवेयर के साथ ग्रो होता जाता है अंटिल अ पॉइंट वेयर इट कैन नॉट रन ऑन योर डिवाइस एंड देन तुम डिवाइस अपडेट कर लेते हो। बट हमें विंडोज़ को नहीं निकाल देना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल द सर्च बार राइट, आई वांट टू सर्च फॉर एन ऐप और फाइल। मैंने कहाँ न्यूज़ मांगी तेरे से, यार ये चूतिया एड्स जो तू दिखा रहा है। और इफ़ आई सर्च फॉर अ फाइल इट फकिंग ओपन्स बिंग ऑनलाइन। अभी फाइल एक्सप्लोरर पे मांगा था मैंने। इट यूजेस योर इंटरनेट और इतनी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। To save myself from this, I switched to Linux, and 2-3 साल पहले I started dual booting Linux Mint. Dual boot क्या होता है? is making a digital partition on your drive और फिर उसे इंस्टॉल करना, मतलब आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। आई यूज़ Linux Mint और मैंने कुछ चीज़ें डिवाइड कर दी क्योंकि सब अवेलेबल नहीं था। प्रोग्रामिंग एंड बेसिक कंप्यूटर वर्क फॉर Linux एंड एडिटिंग एंड गेमिंग फॉर Windows, क्योंकि मैं Adobe सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ऑन Linux और गेमिंग भी कुछ सालों पहले तक पॉसिबल नहीं थी। बट स्लोली द ब्लोटवेयर और बढ़ता गया, मेरा डिवाइस स्लो होता गया एंड आई कंप्लीटली स्विच टू लिनक्स, टू पॉप ओएस एक्चुअली, एंड इट्स बीन वेरी गुड. For example, the speed, like it has gotten 5 times faster or at least 10 times faster than anything I used before on Windows. मैं जो भी करता था, like okay, let me show you my recording here. I'm recording by OBS, available on Linux. Okay, so yeah, let me show you my specs first क्योंकि कुछ पहले बता देता हूँ. वेरी बेसिक शिट. वीवो बुक एसएस लैपटॉप, क्वाड कोर प्रोसेसर है, बहुत 3 गीगाहर्ट्ज़ आई थिंक, 8 gigs ऑफ रैम, इंटीग्रेटेड जीपीयू, कुछ भी इतना हाई नहीं है, बेसिक ऑफ द बेसिकेस्ट है ये, लिटरली इससे कुछ ज़्यादा नीचे जाता नहीं है. नाउ लेट मी शो यू माय you can say speed in that term. Okay, I was watching Hunter by the way. Now go watch Hunter, very good, 10 out of 10. So let me open few tabs here, right? Let me open 100 tabs. I'm recording by the way. Windows में सिर्फ OBS पर रिकॉर्ड करने में हालत ख़राब हो जाती थी. I'm opening few programs as well. Let me open Lutris here. Okay. Yeah, this one is a gaming program. I will talk about it afterwards. टर्मिनल खोल लेता हूँ, बेबी खोल लिया. Let me try GIMP भी खोल लेता हूँ. And even after all these tabs, अगर मैं GIMP खोलूँ, which is basically the Photoshop of Linux, it will open just like that. What was that? 2-3 seconds maybe. And this just makes me feel कि Windows कितना स्लो कर रहा था, because जब वो सब bloatware रन नहीं हो रहा है, it gets faster. Photoshop का अल्टरनेटिव GIMP है, which is free and open source on Linux. और Adobe की चूतिया से तुम दूर रहोगे और तुम्हें पायरेट भी नहीं करना पड़ेगा by the way. And मैंने अपनी सारी thumbnails in this video या फिर पुरानी वीडियोस में भी GIMP का यूज़ करके बनाई है, which is nothing too good but it gets the job done, so I think it's okay. Editing के लिए I had to leave Premiere Pro और मैं DaVinci Resolve और shortcut पे switch करना पड़ा, which had some problem at the start. मेरे को आदत नहीं थी, but now I have gotten used to it. और अब ये वीडियो भी most probably इनसे ही edit किया होगा. And now finally gaming on Linux is real. Finally after all these years you can game on Linux. Mostly सारे games चल जाते हैं, emulators, basic PC native games using software. Like for example, I use Lutris. Lutris is a software from which you can play the games. Let me show you an example if you want to see one. Yeah, I'm going to play Slay the Spire, one of my favorite indie games, right here from Lutris. One click, and this is not supposed to learn, okay? It's a Windows version, but मैं एक click में इसको open कर सकता हूँ and it runs flawlessly actually. मैंने बहुत खेला and
I have almost gaming on Linux for at least 2-3 months and I have no problem. I think जो games मैंने चाहे सब अच्छे से चले हैं. And you might say कि अच्छा मैं तो अच्छा आदमी हूँ, only plays from Steam. तो yeah, Steam पे भी games चल रहा था. This is Downwell I'm playing here, another indie game I love. And ये natively चल रहा है Steam के through Proton use करके, and it works flawlessly as well. तो long story short, gaming on Linux is real. You can game on Linux now. एंड अगर तुम्हारा गेम चलेगा कि नहीं उसको तुम प्रोटॉन डीबी पे जाके चेक कर सकते हो. एंड द फाइनल नोट ऑफ द वीडियो विल बी कि या जस्ट स्विच टू फकिंग लिनक्स डूड. इट्स फास्टर एंड इट्स बेटर. सो व्हाट द फक आर यू वेटिंग फॉर? एंड या whenever you wait for or use a laptop और वो स्लोली स्लो हो रहा होता है तो हमेशा उसे ब्लेम कर देते हैं उस पर कि अभी ये ख़राब हो गया है, एज इफ हम एक नर्व वर्कर हैं इवन गैलन. बट इट्स नॉट दैट. हम बस टाइम के साथ विंडोज़ ख़राब होती चली गई है एंड बिकम हार्डर टू यूज़ विद टाइम. एंड इसका स्विच यही है कि आई स्विच्ड इट एंड यू शुड टू. सो गो ऑन, ट्राई लिनक्स, जॉइन अस, एंड आई थिंक यू वोंट रिग्रेट इट, आई एम श्योर.